ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग भक्ति के विषय में सुन रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में प्रवेश करने से पहले हम लोग शुद्ध भक्ति के विषय में श्रवण कर रहे थे। शुद्ध भक्ति कौन सी है? तो शुद्ध भक्ति का जो स्वरूप लक्षण था, जो मुख्य लक्षण है, वो बताया था आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम। कृष्ण का अनुशीलन अनुकूल भाव से, अर्थात जो कृष्ण के लिए हितकारी हो। और इसके तटस्थ लक्षण बताए थे दो, अन्याभिलाषिता शून्यम और ज्ञान कर्मादि अनावृतम। तो हम लोग अन्याभिलाषिता शून्यम श्रवण कर चुके थे कि कृष्ण के अतिरिक्त हमको किसी अन्य वस्तु को मांगने की जो आदत है वो नहीं होनी चाहिए। और कभी कभी आपत्ति काल में, विपदा के समय में कृष्ण से मांग भी सकते हैं। जैसे एक पिता, अगर उसका पुत्र उससे हमेशा ही कुछ ना कुछ मांगता रहे तो परेशान हो जाएगा। लेकिन अगर कभी कभी जरूरत में मांगेगा तो पिता को अच्छा ही लगेगा, उसको खुशी होगी। तो इसी प्रकार से हमको कृष्ण से हमेशा कुछ ना कुछ मांगने की आदत नहीं रखनी चाहिए कि अभी ये दे दो, अभी ये दे दो, अभी मेरे को थोड़ा बुखार हो गया, वो बुखार कम हो जाए, मेरे दर्द हो रहा है, मुझे भूख लग रही है। ये सारी चीजें जो भौतिक वस्तुएं हैं। लेकिन कभी अगर संकट का काल आ जाए, जैसे द्रौपदी ने पुकारा, 2 बार पुकारा द्रौपदी ने कृष्ण को, तो कृष्ण आए, तो वो भगवान के प्रति हमारा प्रेम को ही प्रदर्शित करता है। फिर हम लोग बात कर रहे थे कि ज्ञान कर्मादि अनावृतम। तो ज्ञान और कर्म से भक्ति को शून्य नहीं बताया गया, क्योंकि ज्ञान और कर्म दोनों ही आवश्यक हैं भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में। लेकिन इनसे क्या कहा? अनावृतम, मतलब ढकी नहीं होनी चाहिए, अनावृत होनी चाहिए। तो ज्ञान से अनावृत का क्या मतलब है? इसमें हम लोग बात चर्चा कर रहे थे। 2 प्रकार के ज्ञान होते हैं, तत्व ज्ञान और ब्रह्म जीव एक के ज्ञान अथवा अध्यात्म ज्ञान, कि अहम ब्रह्मस्मि वाला ज्ञान। तो तत्व ज्ञान में तो भगवान कौन है, जीव कौन है, माया कौन है, ये सारी बातों का ज्ञान किया जाता है, जो हम लोगों ने पहले श्रवण किया है। हम लोग जो गीता पाठशाला शुरू की थी, तो उसमें जो 40 लेक्चर थे पहले, वो तत्व ज्ञान के ऊपर ही थे। अनेक प्रकार से हम लोगों ने हर एक बात की व्याख्या की थी वहां पर, कि भगवान कौन है, माया कौन है, सृष्टि तत्व, कर्म तत्व, सुकृति तत्व, ये सारी बातें, ये तत्व ज्ञान है। इसकी तो आवश्यकता है। लेकिन जो दूसरा है वो ब्रह्म जीव एक के ज्ञान, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें हम बोलते हैं कि अहम ब्रह्मस्मि का भाव होता है, कि मैं ही ब्रह्म बन जाऊंगा। तो भगवत स्वरूप का ज्ञान क्या हुआ? सब तत्व ज्ञान की पहले बात कर लें। तत्व ज्ञान के अंदर भगवान कौन है,
तो भगवान को हम लोगों ने भगवत तत्व में श्रवण किया है। भगवान कहना है कृष्ण ही जो है कौन है, अद्वय ज्ञान परतत्व हैं, सर्व देवेश्वरेश्वर हैं, सभी कारणों के कारण हैं, सभी ऐश्वर्य और माधुर्य के निधान हैं, शास्त्रों के प्रतिपाद्य विषय हैं, स्वयं भगवान हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं अवतारी हैं, उन्हीं से अनेक प्रकार के अवतार निकले हैं और हमारे सर्वश्रेष्ठ उपास्य तत्व वही हैं। हम लोगों ने 5 लेसन्स में भगवत तत्व की व्याख्या श्रवण की थी उस समय जब हम लोग गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत श्रवण कर रहे थे। 5 लेक्चर्स में हम लोगों ने ये बहुत डिटेल में बात की थी वहां पर। त्वम पदार्थ का ज्ञान, त्वम पदार्थ का मतलब जीव, कि जीव कौन है, तो जीव तत्व को भी हम लोगों ने वहां पर श्रवण किया था। ममैवांशो जीव लोके, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का ही अंश है जीव, और कैसा है, चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतना है, अमल मतलब शुद्ध है, परम शुद्ध है, सहज सुख राशि और आनंद का राशि है। तो जीव भी जैसे भगवान सतचित आनंद हैं, उसी प्रकार भगवान का अंश होने के कारण जीव भी सतचित आनंद है, लेकिन वो कैसा है, अणुचित है, उसके अंदर चेतना अणु मात्रा में है। भगवान की जीव शक्ति का प्रकाश है जीव, जीव भी नित्य है और अंश होने के कारण भगवान का नित्य दास है। तो भगवान का और जीव का ये जो सेवक सेव्य संबंध है, इसको जानना ही त्वम पदार्थ का ज्ञान हुआ, कि जीव का कर्तव्य क्या है भगवान के प्रति, उनकी सेवा करना। भक्ति शब्द यहीं से आया है, भक्ति का अर्थ है सेवा करना, और जीव का भी कर्तव्य है, एक ही है, भक्ति, सेवा करना भगवान की। तो जीव के स्वरूप में, स्वरूप का मतलब आत्मा के अंदर भक्ति करने की प्रवृत्ति अर्थात सेवा करने की प्रवृत्ति वर्तमान है, लेकिन वो अविद्या के कारण भगवान के बदले संसार की सेवा करने लगा। बस यहीं पर प्रॉब्लम आ गई। जब वो अविद्या से ग्रस्त हुआ तो वो ये तो भूल गया कि वो भगवान का सेवक है, विस्मृत हो गया उसको ये बात, और उसको ये बात पता लगी कि मैं संसार का सेवक हूं। तो संसार में आके वो संसार के लोगों की सेवा करने लगा। यही है अज्ञान। तो जब ये अज्ञान हमारा खत्म हो जाता है तो जीव अपनी स्वाभाविक वृत्ति भगवान की सेवा की ओर उन्मुख हो जाता है। तभी ये तत्व ज्ञान उसके हृदय में स्फुरित हो जाता है, क्योंकि जब ये तत्व ज्ञान स्फुरित होगा तभी वो भगवान की सेवा में लगेगा। फिर दूसरा हमने बात की थी ब्रह्म जीव एक के ज्ञान, आत्मा संबंधी ज्ञान। आत्मा संबंधी ज्ञान का जो उद्देश्य है वो है मोक्ष की प्राप्ति, जो ज्ञानी लोग करते हैं। तो ये वाला जो ज्ञान है ये भक्ति का विरोधी है। भक्ति का विरोधी क्यों है? भक्ति का विरोधी इसलिए है कि इसके अंदर स्वयं स्वामी बनने का भाव है, स्वयं ब्रह्म बनना चाह रहा है। तो जब स्वयं ब्रह्म बनना चाह रहा है तो सेवा क्या करेगा किसी की? तो जो व्यक्ति स्वयं ब्रह्म बन के अपनी सेवा कराना चाह रहा है वो किसी की सेवा क्या करेगा? वो दासत्व कैसे स्वीकार करेगा? वो तो कामना करेगा कैवल्य मोक्ष की, निर्वाण की, ब्रह्म निर्वाण की, जो भक्ति के बिल्कुल विपरीत तत्व है। क्योंकि भक्ति सेवा का भाव होना चाहिए और इस ज्ञान में स्वामीपने का भाव होना चाहिए। तो ये ज्ञान से भक्त को हमेशा दूर रहना है, क्योंकि इस ज्ञान से हृदय शुष्क हो जाता है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोमलता नहीं रहती उसमें, हृदय में। ये इस प्रकार के जो ज्ञानी हैं, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी, उनकी ऐसी मान्यता होती है कि जो ब्रह्म होता है वही अविद्या के कारण, माया के कारण ग्रस्त होकर स्वयं को जीव मान रहा है। अब अगर उसकी अविद्या दूर हो जाएगी तो फिर क्या होगा? फिर ये जीव स्वयं ही ब्रह्म बन जाएगा, ब्रह्म में लीन हो जाएगा। यह है उनकी विचारधारा, यह है उनकी मान्यता। और ये वो भूल जाते हैं
कि भगवान ने कहा है ममैवांशो जीव लोके जीव भूत है सनातन है, कि वो मेरा सनातन अंश है। अब सनातन अंश है तो ब्रह्म में मिल कैसे सकता है? मिल नहीं सकता, वो तो अलग रहेगा। तभी तो भगवान ने कहा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम, कि मेरा भजन कर। तो ब्रह्म का भजन तो है ना करने के लिए भगवान कह रहे हैं। जब माम शब्द कह रहे हैं भगवान, तो वहां पर अपनी ओर इंगित कर रहे हैं। अगर उन्हें ब्रह्म कहना होता तो वो पहले षष्टक में बोलाते। उन्होंने कहीं पर भी नहीं कहा कि तुम ब्रह्म का भजन कर। इस बात को विचार करें, क्या भगवान ने, हम प्रथम षष्टक पर हम लोग इतने सारे लेसन्स श्रवण कराए हैं, क्या वहां पर भगवान ने कहीं पर भी ऐसा कहा कि तू ब्रह्म का भजन कर या परमात्मा का भजन कर? यहां पर बड़ा स्पष्ट निर्देश दे रहे हैं, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम, 9वें अध्याय का 33वां श्लोक। भजस्व का मतलब भजन करना, भजन का मतलब सेवा करना। ब्रह्म की क्या सेवा करेगा? ब्रह्म का तो आकार ही नहीं है। क्या ब्रह्म को भोग लगाएगा वो? क्या ब्रह्म को कपड़े पहनाएगा? लेकिन ब्रह्म का तो आकार ही नहीं है, ब्रह्म तो इच्छा ही नहीं है उसकी कुछ भी। तो इस प्रकार की एक काल्पनिक वस्तु जो ब्रह्म ज्ञानियों ने, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानियों ने एक आविष्कार किया ब्रह्म का, निर्विशेष ब्रह्म का। वास्तव में जब शास्त्रों के अंदर ब्रह्म शब्द आता है तो वो ब्रह्म शब्द भगवान का पर्यायवाची है। जैसे हमने बात किया था, ब्रह्म शब्द की व्युत्पत्ति होती है जो स्वयं बड़ा है और दूसरे को बड़ा बनाता है। वृंगति एंड वृंगयति, जो स्वयं बड़ा है और दूसरे को बड़ा बनाता है। तो वो जब बड़ा बनाता है तो उसमें शक्ति आ गई, शक्ति आ गई तो उसमें आकार आ गया, क्योंकि वो बड़ा है तो आकार है उसमें। तो इस प्रकार से वास्तव में शास्त्रों का जो अर्थ था ब्रह्म कहने का, वो था भगवान। लेकिन निर्विशेष ब्रह्मवादियों ने उस ब्रह्म को एक प्रकाश मात्र मान लिया भगवान का, और उसी प्रकार से उसकी व्याख्या की। तो इसलिए हमको कभी भी उस भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए, भक्त लोगों को, स्पेशली भक्त लोगों को जिनके अंदर सेवा करने का भाव है, क्योंकि उसमें सेवा करने का भाव खत्म हो जाएगा। और जब तक हमारा अनुभव भी है, जब तक हम सेवा नहीं करते हमको आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। अपना देख लीजिए कभी घर पर, अगर हमको किसी भी की भी सेवा ना करनी हो अपने घर वालों की, तो हमको क्या आनंद कहां से मिलेगा? कहां से मिलेगा आनंद? चलो अपने घर वाले अगर नहीं है तो अपने शरीर की तो सेवा करते हैं ना सब लोग। शरीर की सेवा तो कर ही रहा है हर एक व्यक्ति। अपने कुत्ते पालते हैं लोग, कितना आनंद आता है उनको, सेवा करते हैं ना कुत्ते की। तो आनंद तभी आता है, सुख तभी मिलेगा जब सेवा होगी। सेवा के बिना सुख आ ही नहीं सकता। सेवा और सुख का बड़ा परस्पर संबंध है। प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि मैं किसी को प्रेम करूं, इतना प्रेम करूं मैं कि उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हूं। कोई ऐसा व्यक्ति हो, ऐसा क्यों चाहता है वो? क्योंकि वो आनंद प्राप्त करना चाहता है, सुख प्राप्त करना चाहता है, और सुख मिलेगा उसकी सेवा करने से। इसीलिए वो भटकता रहता है। संसार में कोई इस प्रकार का व्यक्ति उसे मिलता ही नहीं है जिससे वो संपूर्ण रूप से प्रेम कर सके और सब कुछ अपना उसके ऊपर जो है वो न्यौछावर कर सके, क्योंकि वो तो केवल एक भगवान ही है। तो इसलिए हमको ब्रह्म में लीन हो जाने की जो धारणा है वो बिल्कुल निर्मूल है, भ्रांतिपूर्ण है। इसका हमें त्याग करना है, क्योंकि आत्मा नित्य वस्तु है, आत्मा सनातन वस्तु है। आत्मा का अस्तित्व तभी से है जब से भगवान है। इसका ना जन्म होगा ना मृत्यु होगी, ना लीन होगा ना नष्ट होगा। जब नष्ट नहीं होगा तो लीन कैसे हो सकता है वो? इसे ही बोलते हैं हम लोग निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान, अथवा ब्रह्म जीव एक के ज्ञान।
अथवा आध्यात्मिक ज्ञान, ये एक तरफा ज्ञान है। अभी आत्मा का ज्ञान, आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार, कुछ भी नाम दें इसको हम। तो इसमें आत्मा को ब्रह्म बनने की मान्यता से जो है वो सेवक सेवे भाव का नष्ट होने से भक्ति खत्म हो जाती है, भक्ति के विपरीत है। तो तत्व ज्ञान की तो आवश्यकता है, साधन की प्रारंभिक अवस्था में बैसाखी की तरह हमें गिरने से बचाएगा। इसीलिए शून्य ना कहकर अनावरत कहा ज्ञान से। तो वहां पर उनका अर्थ है कि तत्व ज्ञान सहित और निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान से शून्य। तो अनावरत का मतलब यही हुआ, ढकने का मतलब यह हुआ कि वो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ढका हुआ नहीं होना चाहिए। अगर ढका है तो भक्ति प्रकाशित नहीं होगी। भक्ति प्रकाशित मतलब सेवा प्रवृत्ति नहीं जागेगी। सेवा प्रवृत्ति क्यों नहीं जागेगी? क्योंकि हृदय कठोर हो जाएगा। हृदय के कठोर होने पर सेवा नहीं होती है। यदि किसी व्यक्ति का कठोर हृदय है तो वह सेवा में नियुक्त नहीं किया जा सकता, उसके लिए कोमल हृदय की आवश्यकता होती है। हमको ज्ञान के लिए बहुत अधिक कोशिश नहीं करनी है। भगवान ने कहा है, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रियोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यत अहेतुकम। भगवान नहीं कह रहे हैं, उसमें है ये भागवत के अंदर श्लोक है, उसमें बता रहे हैं, सूत जी बता रहे हैं कि जब भगवान वासुदेव की भक्ति की जाती है तो ज्ञान और वैराग्य स्वयं हृदय में उदित हो जाते हैं। जनयति माने उत्पन्न होना, आशु माने तुरंत, वैराग्यम च ज्ञानम, वैराग्यम ज्ञानंच, ज्ञान और वैराग्य दोनों, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य दोनों भक्ति के पुत्र हैं। जहां भक्ति देवी है वहां पर तो ज्ञान और वैराग्य होगा ही होगा, क्योंकि वो पुत्र हैं। पुत्र हमेशा अपनी मां के साथ रहता है। श्रीमद् भागवत में बताया है कि ज्ञान और वैराग्य पुत्र हैं भक्ति के, तो ये तो वहां पर उत्पन्न होंगे ही होंगे। तो यहां पर ज्ञान को और वैराग्य को क्या कहा गया? अहेतुकम। अहेतुकम का मतलब है जिसका कोई हेतु नहीं है। कौन सा ज्ञान है ये? तत्व ज्ञान, भगवत विषय ज्ञान, भगवत ज्ञान, परमार्थ ज्ञान। इसका कोई हेतु नहीं है, इसका कोई कारण नहीं है, इसमें कोई इच्छा नहीं है कि मैं ब्रह्म बन जाऊं। उपाधियों से रहित है ये ज्ञान। हमारी दो प्रकार की जो उपाधि हैं, स्थूल शरीर की और सूक्ष्म शरीर की, इन दोनों उपाधियों से रहित ज्ञान है ये, इसलिए कहा गया अहेतुकम। अब हम श्रवण करते हैं कि कर्म के द्वारा अनावरत कैसे होता है भक्ति को। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, तो कर्मादि अनावृतम, यहां पर कर्म का अर्थ है शास्त्र विहित कर्म, जो शास्त्रों में कर्म कहे गए हैं, जैसे यज्ञ, दान, तप, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म। काम्य कर्म की बात नहीं है यहां पर। काम्य कर्म तो त्याज्य है ही है। काम्य कर्म मतलब केवल अपनी इच्छाओं के लिए जो कार्य किया जा रहा है वो कार्य। लेकिन जो नित्य कर्म है शास्त्रों के अंदर और नैमित्तिक कर्म है, वो इनसे क्या होना है? इनसे अनावृत होना है। अर्थात ये कर्म दोनों आंशिक रूप से उपयोगी हैं, भजन में आंशिक रूप से उपयोगी हैं। नैमित्तिक कर्म क्या है हमारा? नैमित्तिक कर्म क्या है? जो वर्णाश्रम धर्म का हम पालन करते हैं वही है नैमित्तिक कार्य। जो यज्ञ, दान, तप वगैरह किए जाते हैं, ये सब, तो ये सब उपयोगी अगर नहीं होते तो ऐसा बोलते कि कर्मादि शून्यम, लेकिन यहां पर शून्यम नहीं कहा, क्या कहा? अनावृतम। तो किस प्रकार से उपयोगी हैं ये वाले कर्म? ये वाले कर्म तभी उपयोगी हैं जब ये भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाएं। जब ये कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं तब ये कर्म उपयोगी हो जाते हैं। जो कर्म भगवान और भगवान की तदीय वस्तु अर्थात भगवान के भक्त,
भगवान का धाम, भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान का मंदिर, तुलसी, एकादशी, इन सब से रिलेटेड हैं वो वाले कर्म जो हैं भगवतीय कर्म हैं। इसको कहा है तत्त कर्म प्रवर्तनात्। इन कर्मों में प्रवृत्त होना पड़ेगा, यही सेवा है। सेवा इसी को बोलते हैं। भगवान के लिए जो कर्म किया जाए वो कर्म नहीं है, वो कर्म में भी अकर्म है, क्योंकि उसका कोई फल नहीं मिलेगा। जो चौथे अध्याय में भगवान ने कर्म और अकर्म का रहस्य बताया था वो यही था, कर्म में अकर्म को देखना और अकर्म में कर्म को देखना। कर्मणि अकर्म यह पश्येत अकर्मणि च कर्म यह, अकर्मणि च कर्म यह। जो कर्म में अकर्म को देखता है, मतलब कर्म में अकर्म को देखने का मतलब है कि वो इस प्रकार से कर्म कर रहा है कि वो उसका कोई फल नहीं मिलेगा, संस्कार नहीं बनेंगे, मतलब वो सेवा है। वो सेवा तभी होती है जब वो भगवान के लिए की जाती है। उद्धव जी से भगवान कह रहे हैं 11वें स्कंध में 19वें अध्याय के 20वें श्लोक में, श्रद्धामृत कथायां में शश्वत मद अनुकीर्तनम परिनिष्ठा च पूजायाम स्तुभि स्तवनम मम। कि जो मेरी अमृतमयी कथाओं में श्रद्धा रखता है, श्रद्धामृतम, अमृतम कथायाम, भगवान की कैसी कथाएं हैं? अमृतमय। तो जो अमृतमयी लीलाओं में, कथाओं में श्रद्धा रखे, शश्वत मद अनुकीर्तनम, और गुरु वैष्णवों के अनुगत्य में निरंतर मेरे नाम और गुण लीला का कीर्तन करे। शश्वत, शश्वत मतलब निरंतर, मद मने मेरा, अनु मने अनुगत्य में कीर्तन करे। परिनिष्ठा च पूजायाम, और अत्यंत निष्ठा रखते हुए मेरी पूजा करे, मेरा पूजा अर्चना। स्तुभि स्तवनम मम, स्तोत्रों के द्वारा मेरी स्तुति करे। वो व्यक्ति कैसा है उसमें आगे भी बता रहे हैं, समस्त प्राणियों में मेरा ही संबंध दर्शन करे। समस्त प्राणियों में मेरा ही संबंध दर्शन करे, मतलब सब जीवों को ही मेरा अंश मानकर उनके प्रति बंधुत्व की भावना रखे। नेक्स्ट क्या बता रहे हैं आगे? मेरे लिए सारी लौकिक चेष्टा करे, खाना पीना, सोना, उठना, बोलना, चुप रहना, सब कुछ मेरे लिए, लौकिक चेष्टा भी मेरे लिए करे। वाणी से मेरे गुणों का गान करे, मन भी मुझको अर्पित कर दे। मय्येव मन आधत्स्व स्व, मेरे लिए सारी कामनाओं का, धन का, सुख का, सबका त्याग कर दे। और जो कुछ भी यज्ञ, दान, तप, जब व्रत करता है वो मेरे लिए करे। फिर इसी बात को कंक्लूड करते हुए 11वें स्कंध के 19वें अध्याय के 23वें श्लोक में बता रहे हैं, मदर्थे अर्थ परित्यागो भोगस्य च सुखस्य च इष्टम दत्तम हुतम जप्तम मदर्थम यद व्रतम तपः। मद अर्थे अर्थ परित्यागो, अभी जो हमने बात की थी, मेरे लिए ही धन का त्याग करे, भोग का त्याग करे, सुख का त्याग करे। इष्टम दत्तम हुतम जप्तम, और मेरे लिए ही कुछ भी यज्ञ, दान, हवन, जप, तप, व्रत, ये सब मेरे लिए करे। यह है तत्त कर्म प्रवर्तनात्, यह है भगवान के लिए कर्म, भगवदीय कर्म। अब ऐसा करने से किसी भी प्रकार से कर्म नहीं बनेगा। और 9वें अध्याय में भगवान ने यह बात अर्जुन को स्पष्ट रूप से आज्ञा दी है, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम। बार बार वही बात बता रहे हैं भगवान, हर जगह पर। उद्धव जी को भी वही बताया, अर्जुन को भी वही बताया। जो कुछ भी करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ यज्ञ करता है, जो दान देता है, जो तपस्या करता है, हे कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम, सब कुछ मुझे दे, मेरे अर्पण कर। अर्पण का मतलब यह है भगवान का स्मरण करना, इस कार्य को करते हुए भगवान का स्मरण करना, और ऐसा मानना कि मेरे इस कृत्य से भगवान प्रसन्न होंगे। बस इतना ही है अर्पण का मतलब।
भगवान प्रसन्न होंगे इसलिए मैं सब कर रहा हूं, उनकी आज्ञा है इसलिए मैं कर रहा हूं, कर्तव्य मानकर ही मैं अपने काम कर रहा हूं, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। अब इसका जो बाय प्रोडक्ट है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, तो उसको भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण करना, यही है अर्पण। बस हमने अर्पण शब्द के बारे में बहुत अच्छी तरह से बातें की हैं पहले 5वें अध्याय के बाद में। तो भक्ति शास्त्र में 64 प्रकार के अंग बताए गए हैं, भक्ति के 64 अंग। उनमें से जो पहले 10 अंग हैं वो भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में अन्वय रीति से पालन करने चाहिए। इसके बाद जो 10 अंग है वो व्यतिरेक रीति से, व्यतिरेक रीति का मतलब है कि क्या नहीं करना है ये बताया गया है, पालनीय है वो भी। 9 अंग तो तुलसी सेवा से संबंधित हैं, सिर्फ तुलसी जी की सेवा, वही 9 अंग पूरे हो जाते हैं। और फिर अर्चन के अंग बताए हैं। तो 9 प्रकार से तुलसी जी का जो भजन होता है, जो उनकी सेवा होती है, उसको हम लोग श्रवण करते हैं, वो बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुलसी सेवा तो आराम से कर सकते हैं। तो भक्ति का अंग पालन हो गया। दृष्टा स्पृष्टा तथा ध्याता कीर्तिता नमिता श्रुता रूपिता सेविता नित्यम पूजिता तुलसी शुभा। क्या करना है तुलसी जी के साथ? दृष्टा उनका दर्शन, स्पृष्टा उनका स्पर्श, ध्याता उनका ध्यान करना, कीर्तिता उनकी महिमा का गान करना, नमिता उनको वंदन करना, श्रुता उनके बारे में श्रवण करना, रोपिता उसका रोपण करना, बोना, सेविता उनको उनकी सेवा करना, उनको जल देना, और नित्यम पूजिता इस प्रकार नित्य उनकी पूजा करना। ये 9 अंग हो गए तुलसी के। तो 64 अंगों में से तो 9 अंग यही हो गए। तो अगर हम तुलसी जी की सेवा कर रहे हैं तो 9 प्रकार से भक्ति के अंगों का पालन हो गया, 9 प्रकार से। फिर एकादशी है, वैष्णव सेवा है, श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चनम वंदनम, ये सब अंग हैं, ये तुलसी जी भक्ति के अंग है। तो कृष्ण के लिए ही जब हम सारी चेष्टाएं करते हैं, अपनी व्यवहारिक चेष्टा और परमार्थिक चेष्टा, जब ये दोनों प्रकार की चेष्टाएं हम कृष्ण के लिए करेंगे तभी हमारा कल्याण होगा। तो इसीलिए यहां पर कर्मादि शून्यम नहीं कहा, कर्म से अनावृत होने के लिए कहा। कर्मादि शून्यम और कर्म, उसमें बहुत अंतर हो जाता है। तो इस प्रकार से 9वें अध्याय में भी बताया है, 9वें स्कंध में 2 अध्याय में और 93 श्लोक के अंदर भागवत में, लौकिकी वैदिकी वापी या क्रिया क्रियते मुने हरि सेवानुकूल्यैव सा कार्या भक्तिम इच्छता। लौकिकी हो या वैदिकी हो, कोई भी क्रिया हो, जो भी क्रिया की जाए, हे मुनि, जो भी क्रिया की जाए वो हरि सेवा के अनुकूल ही हो, उसी को भक्ति कहा गया है। वो कार्य जो है भक्ति के अंदर माना जाएगा। अर्थात ये शरीर, ये घर, ये परिवार, धन, ये सब कुछ, मेरा जो कुछ भी है वो कृष्ण का है, ऐसी भावना, ऐसी भावना करके इस शरीर की भी रक्षा करे, घर की भी रक्षा करे, समाज की भी रक्षा करे। यही है कृष्ण संसार, यही है कृष्ण संसार। तो हमें अपना संसार नहीं बनाना है, ये कृष्ण का संसार है, उसमें ही रहना है। इसके जो मालिक हैं वो कृष्ण है एकमात्र। हमारे द्वारा जो भी किया जा रहा है वो एकमात्र कृष्ण की ही सेवा में होना चाहिए। यही है तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्, भगवतीय कर्म के अंदर प्रवृत्त होना। तो हम लोग फिर इसकी आगे एक बार और चर्चा करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।